हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक बेहद खास नोटिफिकेशन कम अनाउंसमेंट वीडियो लेकर आ गया हूं। और ये है रिगार्डिंग एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम्स 2021-22। और परीक्षा जो है वो जुलाई 2022 में होने हैं, यानी अभी आपके पास उसके तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। तो हम पूरे नोटिफिकेशन को देखेंगे, विशेष तौर पर उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर, जहां पर मैं विशेष इस कोर्स के बारे में आपको जानकारी दे सकूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एसएससी एमटीएस के लिए ये कोर्स लॉन्च हो चुकी है, जिस पर अभी हैवी डिस्काउंट्स भी हैं। और इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें 1200 से कहीं ज़्यादा वीडियोज हैं, 219 क्विजेज हैं, लेक्चर के नोट्स अवेलेबल हैं। और इस कोर्स की डिटेल को आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ डेमो वीडियोज वगैरह भी हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई विशेष जानकारी चाहिए तो नीचे FAQ सेक्शन है, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाना है। इन केस फिर भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई संकोच रह जाए तो यहाँ पर सेंड मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ पर विशेष जानकारी आप गैदर कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पर और नोटिफिकेशन को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, ये एसएससी के तरफ से नोटिस लाया जा रहा है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार। अब हवलदार के जो पोस्ट हैं वो CBIC और CBN के लिए है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिए गए हैं, जैसे तो एप्लीकेशन सबमिट करने का जो डेट है वो है 22 मार्च 2022 से लेके 30 अप्रैल 2022। मेरी हर बार की तरह यही राय रहती है कि जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर के टेंशन फ्री हो जाइए और एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका जो रिसिप्ट है वो आप 30 अप्रैल 2022 तक सबमिट कर सकते हैं। पेमेंट करने की तारीख है वो है 2 मई 2022। और जो ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं उसके लिए जनरेट करना पड़ता है चालान, तो वो आप चालान है 3 मई तक कर सकते हैं। पेमेंट जो है चालान के थ्रू करने 4 मई डेट है आखिरी। और विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी कुछ गलती हो गई है फॉर्म भरने में, वैसे ये नौबत आए ही ना, बहुत सोच समझ के सतर्कता से फॉर्म को भरना चाहिए। और वो आप संशोधन कर सकते हैं 5 मई से लेकर 9 मई 2022 के बीच में। उम्मीद है कि जो शेड्यूल किया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी जो पहला चरण है पेपर 1, वो जुलाई 2022 में। और जो पेपर 2 है एग्जाम का, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, उसका अभी डेट नहीं बताया गया है, वो आगे चल के आपको सूचित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर इन चीज़ों को देखिए, वैकेंसीज जो हैं एमटीएस में कितनी वैकेंसीज हैं और बाद में आपको बताई जाएंगी। लेकिन हवलदार के लिए जो वैकेंसीज हैं वो 3603 वैकेंसीज वो आ चुकी हैं। वैकेंसीज अच्छी खासी रहेंगी, इससे आइडिया लग रहा है। और ज़्यादा ज़रूरी है कि संख्या छोड़ के आप तैयारी में लगिए, क्योंकि आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए ना, इस बात का ध्यान रखिए। और यहाँ पर रिजर्वेशन के वो सारे नॉर्म्स हैं जो सारे एग्जाम से फॉलो होते हैं, खासकर एसएससी में। और यहाँ पर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, और यहाँ बताया गया है कि कौन से व्यक्ति कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है, सर्टेन कंडीशंस हैं कि किन सरकमस्टांसेज में आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ नेशनलिटी की बात की गई है। एज जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी 2022 को। और उम्र जो है वो 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से पहले ना हुआ हो और 1 जनवरी 2004 के बाद ना हुआ हो। और कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर 2 वर्षों का एज रिलैक्सेशन है, तो वो एमटीएस में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर 18 से 27 एज बताया गया है। कुछ एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अनरिजर्व कैटेगरी में 10, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ओबीसी कैटेगरी में 13 वर्ष, और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में 15 वर्ष। एक सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष है। और यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे कि विडोज, डाइवोर्स्ड वीमेन, वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। तो यहाँ पर उन कंडीशंस को भी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ये सब कुछ आप देख सकते हैं एज पर योर सरकमस्टांस। तो ये सब कुछ है, और मुझे लगता है कि इतना जानकारी काफ़ी है इस फॉर्म को भरने के लिए। एज सुन आप भर दें। मैं ज़रा और आपको डिटेल में बता दूँ चीज़ों को।
तो यहाँ पर एग्जाम के सेंटर्स दिए गए हैं, सेंटर के कोड दिए गए हैं। हर रीजन, जैसे एसएससी अलग अलग रीजन में एग्जाम कंडक्ट कराता है तो आप देख सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जाम जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो पेपर 1 होगा वो CBE होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है जनरल इंग्लिश, इसमें 25 मार्क्स के 25 सवाल होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 मार्क्स के 25 सवाल, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 मार्क्स के 25 सवाल और जनरल अवेयरनेस के 25 मार्क्स के 25 सवाल। कहने का मतलब है 100 सवाल होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। अब आप वैसे सोचिए कि 1 मिनट से भी कम का समय मिल रहा है और जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका मेंशन पारा 8.1 और पारा 8.2 में किया गया है, उनको 90 की जगह 120 मिनट का समय मिलेगा, यानी यहाँ टाइम का रिलैक्सेशन है। पेपर 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको एक छोटा सा निबंध लिखना होता है, एक लेटर लिखना होता है इंग्लिश में या किसी भी भाषा में जो कि 8वीं अनुसूची में हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो 25-25 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हो गए और इसके लिए टाइम अलॉट होता है 45 मिनट। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो पेपर 1 है उसके लिए पूरा सिलेबस दिया गया है और इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। ये पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। पेपर 2 के लिए भी बात बता दी गई है और फिजिकल इफिशियंसी जो है उसकी भी जरूरत पड़ती है फॉर द पोस्ट ऑफ हविलदार। तो यहाँ पर वॉकिंग जो है वो 1600 मीटर का होना चाहिए 15 मिनट में, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की वॉकिंग चेक की जाती है 20 मिनट में, साइकिलिंग 8 किलोमीटर आधे घंटे में मेल और 3 किलोमीटर 25 मिनट में फीमेल के लिए। तो ये सब कुछ है। और यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की गई है तो हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर है और इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है फॉर गढ़वाली, आसामी, गोरखा एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। और मेल के लिए जो चेस्ट है वो अनएक्सपेंडेड 76 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। महिलाओं के लिए हाइट है 152 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर का जो यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलता है गढ़वाली, आसामी, गोरखा और शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में। और वजन महिलाओं के लिए है 48 kg और 2 kg का रिलैक्सेशन है। यही सारी अलग से जो ग्रुपिंग की गई है गढ़वाली, आसामी, गोरखा और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, है ना। तो यही सारी बातें हैं और यहाँ पर विशेष जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो एनेक्सर वगैरह है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट बनवाने हैं तो आपका ओबीसी किस फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये पूरा फॉर्म भरने का तरीका बताता है एसएससी। ये अच्छी बात है। और किस तरीके के फोटोज वगैरह लगाने हैं, ये सब कुछ आप सही से कर लीजिए और एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लग जाइए। हम आपके साथ हर समय तैयार हैं और हम आपको गाइड करते रहेंगे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। Thanks for watching and all the best for your upcoming exams.